अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज फिर एक मजबूरी हो गई, मैं आपको माजरत के साथ पहले बता देता हूँ यार, आज पेट का भी व्लॉग नहीं आ रहा। आज थोड़ा किसी के बारे में बताना लाजमी हो गया है कि क्योंकि बार बार जो है ना वो डोज देता है कि मेरी रियलिटी आप बताओ। हम तो सोचते हैं कि इसको इग्नोर किया जाए, जितना चाहे किया जाए, पता नहीं क्या वजह, कौन इसके पीछे बार बार एक ही चक्कर में लगा पड़ा है। समझ ये समझ वो समझ वो, समझ तो गए होंगे। सबसे पहले आप ये टाइटल देख लें, मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन में, तो आपने देख लिया होगा शायद। अब इस टाइटल में वो लिख रहा है कि नाम भी आपने देख लिया होगा कि महद कह रहा है कि क्या रोटवेलर डॉग को मार दिया या खुद मारा, ऐसे। तो फंदे का निशान मिल गया महद उसके डॉग के ऊपर, जो फंदा दिया हमने रोटवेलर को, वो रस्सा भी मिल गया होगा आपको, चैन भी मिल गया होगा आपको, सब कुछ मिल गया होगा। यार कुछ शर्म करो, किस चक्कर में लगे हो? आपका क्या मकसद है हमारे जू के पास आना, उसके बार बार हमें जो है ना आप फोर्स करते हो कि हम आपके बारे में कुछ बनाए, सस्ता फेम लेने के लिए आप ऐसा करते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अपने बेस पे कुछ करो, अपने एफर्ट से कुछ करो। बार बार ये समझ का रोटवेलर डॉग आपने उठा के तो अपना फेम ले रहे हो, व्यूज ले रहे हो चंद, क्या मतलब? जो एक और दूसरा यूट्यूबर था, उसका जो रोटवेलर डॉग मरा, उसकी वीडियो कहाँ गई है? यार इंसान के 3 बाप होते हैं, एक वालिद होता है, एक उस्ताद होता है, एक ससुर होता है, समझ रहे हो? आपने 4 बना लिए हैं, समझ रहे हैं? एक तो आपके वालिद साहब हो गए, दूसरा समझ टीचर है, वो भी उस्ताद की जगह, और तीसरे जो आपका जहाँ रिश्ता जुड़ेगा मतलब कि उसके वालिद होंगे। अब चौथा एक बाप बनाया हुआ है, उसका नाम तो मैं नहीं लेता, उसका भी एक तो डॉग मरा है। उसका रोटवेलर को आपने जाके देखा है कि वो कैसे मरा है, वो किसकी नीचे आके मरा है? आप इस रोटवेलर का कह रहे हैं कि समझ ने खुद मार दिया, फंदा दिया, हमने कंटेंट निकाल दिया। और भाई वो इतना बीमार था, हम उसे हॉस्पिटल लेके गए, समझ शादी में बिजी था, उसके बावजूद रोटवेलर को टाइम दे रहा था। आपको कुछ समझ ही नहीं आती, पता नहीं कैसे कैसे आप जो है ना सस्ता फेम लेने के चक्कर में पीछे लग जाते हैं। तो जब यूट्यूबर नहीं थे तो आप उस टाइम हाथ पांव दबाते थे, समझ रहे? वो महरोज ने ये जो 1-2 लाइनें दिखाई है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बंदा जो समझ के पहले हाथ पांव दबाता रहा तो उसकी ये करना, और बाद में ये वक्त आ गया कि यार अपने उस्ताद यार सारा कुछ समझ से सीख के, जब सीख लिया, मोबाइल पकड़ना भी नहीं आता जिसको, जिसने सीख लिया, फिर आके वो किस तरह की बातें कर रहा है। ये आपके पास नेशनैलिटी नहीं है, आपको ये नहीं होता, आपको मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। तो ये किसकी बात कहने पे कर रहा है यार? तो आपने महरोज की बात सुन ली होगी दोस्तों। महरोज उसमें बता रहा है कि महद तो यार इतना नाम अगर तुम अपने अब्बू जान का ले लेते ना, यकीन करो तुम्हारा घर में कोई अलग मकाम होता है यार कमाल है। अब 2-4 व्यूज क्या लेने लग गया और कैमरा पकड़ने आ गया, मोबाइल, समझ रहे हैं? तो एडिटिंग किससे सीखे थे महद? जरा आपने हल्फन बताना ये चीज। आपने मोबाइल पकड़ना किससे सीखा था? समझ से। एडिटिंग किससे सीखी थी? सफीर से। कभी समझ पे अटैक, कभी सफीर पे अटैक, और कोई काम नहीं रहा आपको, बस इन्हीं को रोस्ट करना और व्यूज लेने बस, और अपना कुछ नहीं होना। बात आजा, मैं तुझे बता रहा हूँ, नहीं तो मैं बता रहा हूँ बुरा होगा। मेरी बात सुन, तेरा उस डॉग के साथ कोई लिंक नहीं था। अगर हमारे डॉग के साथ लिंक था ना, तेरे बाप का जो दूसरा डॉग मरा है उसके साथ भी तेरा लिंक था। जा दिखाओ वो कौन से कैमल के नीचे आया, वो कहाँ किस चीज के नीचे आया। अबे इसको ट्रेन ने टक्कर मारी है, बेचारा कहां से कहां चला गया, उसकी टांगे टूटी पड़ी थी। तू देखा तो सही ना व्यूअर्स को, फिर असल रियलिटी है क्या? कभी तो आ जाता है मैं समझ दूसरे शहर से आया है, तुम यहाँ के नेशनैलिटी तुम्हारे पास है नहीं, तुम पीछे के कोयटा के हो। कह रहा है कि ना यार आपको नेशनैलिटी किसने दिया यार मुल्तान आने के लिए? तो यार इस घन चक्कर को, इस अक्ल के पूरे पैदल इंसान को ये बता दो सबसे पहले कि भाई पाकिस्तान में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नेशनैलिटी नहीं होती, पूरे पाकिस्तान की एक ही नेशनैलिटी होती है। पता नहीं ये कोई अपने मोहल्ले की बिलादा नेशनैलिटी बना के बैठा है, ये पता नहीं ये कौन सी दुनिया से आया, मुझे समझ नहीं आता यार। ये कंट्रोल कभी कहता है उसके पास नेशनलिटी नहीं है, कभी कहता है यार तू इंसान है क्या, जानवर है? तुझे ये नहीं पता कोयटा और मुल्तान में आने के लिए किसी नेशनलिटी की जरूरत नहीं है। फिर तुझे बता दिया, आराम से समझाया, रिक्वेस्ट किया है कि महद अपने काम पे फोकस कर, दूसरों के काम में टांग अड़ाना छोड़ दे। फिर बार बार तू आ जाता है।
कभी जी कि क्या बात करता है, कभी कि मेरे साथ सफीर ने ऐसा कर दिया, मेरे साथ समझ नहीं आता, कभी रोने बैठ जाता है, कभी लास्ट व्लॉग बनाने, कभी मजलूम, कभी यतीम, कभी मस्कीन, कभी गरीब, और कोई चक्कर नहीं है तुझे, बाज नहीं आ रहा, तू व्यूज ले रहा है, चंद एक ले रहा है, थोड़े से बढ़ाने के लिए, मजीद फेम लेने के लिए उल्टे सीधे घन चक्रों में घुस जाता है। जो इन हरकतों से बाज आ जा, अच्छा तेरे लिए अच्छा होगा, हमारे लिए भी अच्छा होगा और तेरे लिए भी अच्छा होगा। अब तूने दूसरे डॉग की वीडियो दिखानी है कि वो कैसे मरा, समझ रहा है? यहाँ तो आगे आज के बाद हमारे जू के पास इधर उधर नजर आया ना तो फिर देखा जाएगा। ये कोई बात नहीं है कि आप हमें ब्लैकमेल करो, पब्लिक को गुमराह करो, ये ऐसे नहीं होगा। तो हम हमारे पास दूसरे लॉ वाला भी रास्ता पड़ा है, दूसरा भी पड़ा है, तो इंशाल्लाह हम आगे जाएंगे, आपको बताएंगे कि हम क्या चीज है। कभी कहता है मुझे शेर अली ने मारा है, कभी कहता है सफीर ने मेरे से मोबाइल खींच लिया है, कभी कहता है समद ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, कभी क्या थंबनेल लगा रहा है, कभी क्या थंबनेल लगा रहा है। ये और कोई काम ही नहीं है तुझे। इंसान का बच्चा बन, दूसरों पे अटैक करना छोड़ दे। मैं तुझे बार बार वार्न कर रहा हूँ कि अब तूने किसी किस्म की हरकत की तो माद अच्छा नहीं होगा, समझ रहा है ना? जो तेरे पीछे बैठे हैं ना, बूस्ट कर रहे हैं तुझे बार बार, मैं उनको भी अच्छी तरह जानता हूँ, और YouTube पे ऐसे उनके पोल खोलूंगा ना, वो याद करेंगे सारी जिंदगी। मेरे पास हर चीज का प्रूफ पड़ा है, समझ रहा है? तो दोस्तों मैं आपको जल्द जो है ना इनकी बेहुदा चैट जो आपस में ये कैसी लैंग्वेज यूज करते हैं मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। इनको आपस में बात करने की तमीज नहीं है, तो ये हम पे हमारे सामने बोलेंगे, हम पे अटैक करेंगे। अब हम अफोर्ड नहीं करेंगे। मैं आपको लास्ट वार्न दे रहा हूँ, आप इंसान बन जाएं और अपने काम से काम रखें। आज के बाद हमारे किसी पेट्स की या किसी जू में किसी चीज का इंटरफेयर हुआ तो किसी भी किस्म के आपने हमारे खिलाफ कोई वीडियो बनाई या पब्लिक को हमारे खिलाफ हेट देने की कोशिश की, तो मैं आपको वार्न कर रहा हूँ कि मैं अपने जो है ना डिफेंस के रास्ते इख्तियार करूंगा। आज के बाद मैं नहीं सुनूं कि आपने समझ पे अटैक किया या सफीर पे, हम दो एक हैं। मेरी बात को गौर से सुन लो, आज के बाद हमारे किसी मामले में इंटरफेयर हम अफोर्ड नहीं करेंगे। समझ, अपने बाप का है ना, एक बाप की औलाद है, जो दूसरा रॉटवेलर मरा है उसकी भी वीडियो लेके आ, उसकी रियलिटी लेके आ। मैं भी कल अपने रॉटवेलर को दिखाऊंगा, उसकी हड्डियां टूटी हुई दिखाऊंगा, तो मैं अगर जरूरी समझूंगा तो मैं दिखाऊंगा, समझ रहे हैं ना? हमने तो सारा कुछ वीडियो में ऑलरेडी पहले क्लियर कर दिया है कि उस बेचारे की हड्डियां टूट चुकी थी। आप गए ऊपर से दिखा के ये है वो है, इसको कुछ नहीं हुआ, ऐसी हरकतों से बाज आ जाओ। मैं आपको लास्ट दफा वार्न कर रहा हूँ, महत अपनी लिमिट में रहो और अपनी हद में रहो और अपनी हैसियत से मत बढ़ना। अब ये ढोंग नहीं चलेगा, मैं यतीम हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं फलाऊं, तो अपनी लिमिट में रहो, समझ रहे हैं ना? तो मैंने आपको सब रियलिटी बताई है कि हमारा रॉटवेलर जो है वो ट्रेन के धचके से, यानी कि वो उसकी डेथ हुई है, एक्सपायर हुआ है। वो इतना बीमार था, हमने उसे क्लियर कर लिया था, उसको हेल्दी हो चुका था। आपको व्लॉग में हम दिखा रहे थे बार बार। ये हमें हमारे खिलाफ बातें करता है, बस हेट देने की वजह से पीछे बूस्ट मिल रहा है इसे। इसका एक दूसरा यानी कि यूट्यूबर है जो इसे बार बार फोर्स करता है। तो हमारे पास पूरा प्रूफ है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम सारा कुछ क्लियर कर देंगे, जो हमारे पास टोटल प्रूफ है। मुझे पता है कि हमारे फैंस हमें बार बार कह रहे हैं कि हमें प्रूफ दिखाएं, लेकिन हम कहते हैं कि यार छोड़ो, अपना काम करो। हम इनको बार बार हम नहीं यानी कि अपने चैनल पे लेके आना चाहते, लेकिन हमें मजबूरी हो जाती है अपने फैंस को क्लियर करने की वजह से, ताकि जो गलत फहमी है वो कम हो जाए हमारे दरमियान। जो है ना हमारे फैन की, जो हमसे प्यार करते हैं, वो किसी गलत फहमी का शिकार ना हो, हम उनके साथ चलते रहें। लेकिन ये घटिया इंसान बार बार जो है हमें हेट देने की कोशिश करता है, हमें मतलब कि आपको भी गुमराह करता है दोस्तों, हमें भी यानी कि नेगेटिव उस पर लेके आते हैं प्लेटफॉर्म पे। तो ऐसा हम हरगिज़ नहीं चाहते, लेकिन ये हमें मजबूर कर रहे हैं। अगर ये बाज ना आए तो हम इन्हें इंशाल्लाह ऐसा प्रूफ देंगे आपको भी, और अपना डिफेंस करेंगे। उस दे के इन्होंने हमारी टीम यानी कि समद की टीम तोड़ी है और समद को अकेला किया। लेकिन जब तक हम इंशाल्लाह समद के साथ हैं तो इनकी जरूरत नहीं है, ना इनकी हैसियत है। चंद पैसे अगर किसी ढोंगी यूट्यूबर के पास आ गए तो वो भी इंशाल्लाह कुछ नहीं कर पाएगा। इंशाल्लाह हम कुछ बन के दिखाएंगे इनको, और एक ना एक दिन ये देखेंगे कि हम कुछ होंगे। हमें अल्लाह पर पूरा तवक्कल है, हम अपनी मेहनत करेंगे। तो दोस्तों आपने हमें लाजमी प्यार भी देना है, सपोर्ट भी देना है, चैनल को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, फुल सपोर्ट करना है।